आप जा करके पूछ लिए, वो कहता मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। करसिंधु गांव है जो कहता था हमने दुष्यंत चौटाला गोद ले लिया। करसिंधु गांव पर दौरा करके आइए, करसिंधु के अंदर बैनर लगा दिया गया कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी वीरेंद्र सिंह इस गांव में आना बैन है। विवाह के शादी के समारोह में जाना था, जहां दुष्यंत चौटाला का हेलीपैड बना दिया वही उन लोगों ने कसी से खोद दिया जिन्होंने दुष्यंत को वोट दिया। आज वो ही बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, किसानों का दोषी मान रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं, भाइयों हमारे से गलती हुई, हमारे से माफी वो मांग रहे हैं। वोटर वो तो भाई थे, हमने कहाँ कम करें, मगर ये तो दुश्मन हो गया ना, दुश्मन ये, और बार बार बढ़ता हुआ दुश्मन, इसको किसान माफ नहीं कर सकता कभी। कुछ विधायक हैं ऐसे भी जो कहीं ना कहीं किसानों की बात रखने की कोशिश करते हैं, ट्वीट के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए बयान भी आ जाता है कि किसानों की मांगे तो जायज़ है, जेजेपी के भी शामिल उसमें हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों के बीच में नहीं पहुँच पा रहे। देखिए, लालच छोड़ना पड़ेगा, दोगली नीति ना अपनाइए, लालच छोड़िए। अगर आप राज्य के विधायक हैं, चाहे जेजेपी के चाहे बीजेपी के, विपक्ष वालों की हम थोड़ी बहुत मान लेते हैं, धरनों पर आते हैं क्योंकि वो को राज का हिस्सा नहीं है। हालांकि होना तो उनमें भी चाहिए था, ठीक है, हमारी स्टेज बैन है राजनीति के लिए, वो अलग धरना लगा कर बैठ जाए, कौन रोकता उनको। जैसे कांग्रेस के साथी हैं, इंडिया गेट खाली पड़े आपका, चंडीगढ़ बैठे, चंडीगढ़ बैठ सकते हैं, इन लोग हैं आपका, कहीं आप धरना लगा सकते हैं, आपका भी इंडिया गेट खाली पड़ा है, आपका चंडीगढ़ खाली पड़ी है, बैठ सकते हैं, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा ना। इनका तो हमारा सिर्फ इतना कि आप आंदोलन में, हमारी स्टेज बैन है, आप कहीं बैठ जाइए, सपोर्ट करिए। मगर जो राज में विधायक बैठा है और कहता है मैं किसानों के साथ हूं, उससे बड़ा दोगला तो एक भी नहीं। तो प्रपंच ही है एक तरीके का, बिल्कुल नाटक कर रहा वो आदमी, वो दोगलापन कर रहा वो आदमी, उसने ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो दोनों तरफ से खत्म है। अरे या तो हमारे मारने वालों के खिलाफ हो जाए या हमारे साथ खिलाफ हो जाए, एक के खिलाफ हो जाए, एक के हक में होना है। तो हमारे को बीजेपी जेजेपी वाले तो मार रहे हैं, आप उनके साथ, तो जहां विधानसभा में आप उनके खिलाफ बोलना चाहिए, जहां इस्तीफा देना चाहिए, जहां सरकार टूटे इनकी, तब किसान को कुछ न कुछ न्याय मिले, उनकी अकल ठिकाने आए, वहां तो आप सपोर्ट कर रहे हैं जहां के हमारे उनकी ज़रूरत है। और बाकी नकली बयानबाजी करें, मतलब किसान के एक मैं ट्विटर पे बोल रहे, क्या यार, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, मूर्ख बना रहे लोगों को। ये जो विधायक है सबसे ज़्यादा नुकसान दोगला आदमी करे, अगर दोगले हैं, और दोगले आदमी की हमने ज़रूर नहीं, दोगला तो खटरे छेद रहा। खट्टर साहब का जिक्र आपने किया, खट्टर साहब भी और दुष्यंत चौटाला भी लगातार एक बात पे हैं, पहले दिन से मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी को कुछ नहीं होगा, जिस दिन खत्म हो गया राजनीति छोड़ देंगे। दुष्यंत ने कहा पार्टी छोड़ दूंगा इनकी, और सीएम साहब बोलते हैं मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको बता दूं, मूर्ख बना रहे लोगों को, और मोदी और बीजेपी वाले वो काम तो जरूर करया करा जो से का यू कदे नहीं कर दे। इसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारा सौदा बेच दिया। इसने कहा था बीएसएनएल के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, सारे कर्मचारी धक्के खांदे पर बंद हो रही है, समझ गए। खट्टर साहब कह रहा मंडी नहीं टूटने दूंगा, रे सामने बेवकूफ आदमी, मूर्ख बना रहा हमने। जब प्राइवेट स्कूल आए तब भी नहीं कहा दे सरकारी स्कूलों को नुकसान नहीं होगा, कहाँ आज प्राइवेट सरकारी स्कूलों की है कहीं अहमियत, कोई भी आप ये देखिए, जब एक मंडी के सामने एक व्यवस्था बना दी गई, इस मंडी के अंदर हरियाणा में अगर कोई व्यापारी खरीदता उसको 6% टैक्स देना होगा, यहाँ उसके सामने एक मंडी बना दी, उसके अंदर अगर कोई व्यापारी खरीदता वो बगैर टैक्स फ्री होगी। यहाँ 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरकारी मंडी में कोई अनाज खरीदेगा, उसको 120 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। इस यहाँ जो खरीदेगा उसको 2000 में खरीदेगा, 2000 में ही मिल जाएगा। मूर्ख है क्या व्यापारी, फिर सरकारी मंडी में खरीदेगा, समझ गए, वो प्राइवेट मंडी में खरीदेगा। जब सरकारी मंडी में खरीद बेच नहीं होगी, ना कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ आड़ती क्या करेगा। जब वो आड़ती नहीं होगा तो वहाँ मंडी बोर्ड के कर्मचारी क्या करेंगे, और जब मंडी बोर्ड के कर्मचारी नहीं होंगे, आड़ती नहीं होंगे, उनके पास खरीद बेच वहाँ होगी नहीं, वहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ उनकी देख रेख कौन करेगा। इन छपरों के अंदर काले खागड़ बैठा करेंगे, काले खागड़,
जिन्हें काला धन नकारदा मोदी कया तो करता काला धन लियाऊंगा, लिया काला खागड़। ये था वो काला धन, हम समझ नहीं पाए। फिर इनमें काले खागड़ बैठा करेंगे, मंडी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो व्यापारी जो प्राइवेट मंडी है बिहार की तरह हमारी फसलें आधे रेट पे लेगा। वही जियो वाला काम। जियो फ्री में आई थी 1 साल तक, फिर 99 रुपये में थी, फिर 149 में थी, 399 में थी, आज 599 में है और आने वाले टाइम में 1000 में भी होगी। वही हालात फिर हमारे अनाज की होगी। जो बिहार का धान 1000 रुपये बिकता है, हरियाणा के अंदर 1888 बिकता है, क्योंकि वहाँ मंडी नहीं है, खरीद नहीं है, आड़ती नहीं है, इसलिए। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या लगता है, उम्मीद है जल्दी इसका समाधान कोई हो जाएगा? किसानों को जो साल 6 महीने की बातें शुरू में कह रहे थे किसान, उस तरीके से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, हमें उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि मैंने आपको खोल के बता दिया, बड़ा घमंडी आदमी के लिए पाला पड़ रहा है। ये प्रजातंत्र के नाम पर एथोटोरियम जिसको बोलते हैं कि वोट के जरिए तानाशाही, अथॉरिटी के द्वारा तानाशाही, ये वो शासन है ना। ये प्रजातंत्र है ना तानाशाही है। आया वोट के जरिए, मानसिकता तानाशाही वाली है, समझ गए ना। और तानाशाह राज को झुकाना बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर हिंदुस्तान की जनता बड़ी बहादुर है, हिंदुस्तान का किसान मजदूर बड़ा बहादुर है, ये इसको झुका के छोड़ देगा, टाइम कितना लगो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये सुरेश कोथ थे, किसान नेता हैं, खुल करके बताया कि ये कानून कहाँ खतरनाक है, क्या मंशा हो सकती है, किस किस तरीके की चीज़ें इसके पीछे बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। इसी तरीके की आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें दाइंक और दायगरों के साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।